हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। मेरा नाम है शिवान श्रीवास्तव और मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ाऊंगा, जिसका बेनिफिट सभी बोर्ड और सभी मीडियम के स्टूडेंट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। चैप्टर्स के नाम मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन मैं उसे हिंदी में भी बताते चलूंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसे आसानी से समझ सकें। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका रियल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है। थर्ड चैप्टर का नाम है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसे हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बोला जाता है। फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मतलब है द्विघात समीकरण। फिर इसके बाद है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणियां। सिक्स्थ चैप्टर है आपका ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को हिंदी में हम त्रिभुज बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। फिर एट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय। नाइन्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10th चैप्टर है आपका सर्कल, सर्कल को हम हिंदी में वृत्त के नाम से जानते हैं। 11th चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं। इसमें हम शेप और उनके आकार के बारे में, कैसे उसको बनाया जाता है, ठीक है, कैसे उसकी बनावट होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। 12th चैप्टर जो है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13th चैप्टर जो है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया को हिंदी में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं और वॉल्यूम को आयतन कहा जाता है। 14th चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं। 15th चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहा जाता है। ये तो था आपका कि हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर के नाम क्या क्या है। ठीक, ये सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अब हम एक एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर वन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस पे भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ थ्योरम्स पढ़ने होंगे, कुछ प्रमेय पढ़ने होंगे, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं, क्या मेथड होता है दो या दो से अधिक नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। फिर इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे लास्ट में हम फिर इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ किया जाता है, किसी नंबर को इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि इंट्रोडक्शन, कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब नंबर लाइन क्या होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हिंदी में क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जिसपे हम नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी क्षैतिज रेखा जिसपे हम नंबर्स को, जिसपे हम संख्याओं को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। अब नंबर लाइन जो होता है ये दोनों संख्याओं में इनफाइनाइट पे जाता है, यानी कि अनंत तक जाता है। ठीक, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला तो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वन से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नंबर लाइन सिस्टम पे अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं को यानी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो ये है आपका
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा होल नंबर, होल नंबर्स जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स जिसे हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये भी आपका रियल नंबर होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये रहा आपका नंबर लाइन सिस्टम पे होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर के अलावा इंटीजर्स यानी कि हिंदी में हम उसे पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक भी रियल नंबर्स होते हैं। इंटीजर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। सेकंड आपका होता है निगेटिव इंटीजर्स। जिसे हिंदी में हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जीरो से बड़े सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर बोले जाते हैं, यानी कि जीरो से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जीरो से छोटे जितने नंबर्स हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इन सब के अलावा भी और भी कई रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, और q जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी कि q जो है वो नॉन जीरो होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 1/4, 3/5, 8/9। फिर आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है, इसके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ेंगे कि कैसे किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव किया जाता है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने देखा कि रियल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें हम रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। कौन कौन सी रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें कुछ थ्योरम्स पढ़ने होंगे। अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हिंदी में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि वैज्ञानिक का नाम। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग देना, और लेमा का मतलब होता है स्टेप्स।
किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम उसमें जो स्टेप्स लेते हैं उसे हम लेमा बोलते हैं। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then they must satisfy the condition A equals to BQ plus R, where R is greater less than or equal to A and greater than B। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी एक दूसरे को अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे। ए को अगर हम बी से डिवाइड करें तो हमें जो कोसेंट मिलेगा वो होगा क्यू, और जो रिमाइंडर मिलेगा यानी कि जो भाग देने के बाद ये जो शेषफल मिलेगा वो होगा आर। जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम 19 को अगर 6 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि 6 के टेबल में 3 टाइम्स में 18 आता है, तो यहाँ पे हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा यानी कि 1 हमारा शेषफल मिलेगा और 3 भागफल होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा 19 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 1। ठीक, तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा।